मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अपने बच्चों को बिगड़ने से बचाना है, अपने बच्चों को गुमराही से बचाना है, अपने बच्चों को बगावत से बचाना है, अपने बच्चों को जराइम से बचाना है। क्या करो, आज हर बंदा सोचता है मैं डॉक्टर बनाऊंगा, बिल्कुल बनाओ, टीचर बनाऊंगा, बिल्कुल बनाओ, इंजीनियर बनाऊंगा, बिल्कुल बनाओ, आलिम बनाऊंगा, बिल्कुल बनाओ, खतीब बनाऊंगा, बिल्कुल, अरे सब बनाओ, मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बता रहे हैं ओ माँ बाप बनने वालों, सबसे पहले अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। इन 3 बातों पे हमें मेहनत करना है। बरेली शरीफ में रहने वालों, आओ इमाम अहले सुन्नत का वो भूला हुआ सबक जो हम भूल चुके, 1 सदी में भूल चुके, आओ उसकी तजदीद करते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के इस फरमान पर कितना अमल किया, अल्लाह अकबर। 3 बातें अपने बच्चों को सिखा दो, सिखा दो क्या बल्कि पिला दो। दुनिया का कोई फितना तुम्हारे बच्चों का ईमान न छीन सकेगा, अकीदा न छीन सकेगा, गुमराही की तरफ न ले जा सकेगा। पहली चीज सिखाना क्या है, क्या सिखाओ अपने बच्चों को, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सबसे पहली चीज जो बच्चों को सिखाना है, मेरे सादिक व मसदूक ने फरमाया नबी की मोहब्बत, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, इश्क रसूल सिखाओ। अल्लाह अकबर। याद रखना किसको जिम्मेदारी दी जा रही है, माँ बाप को जिम्मेदारी दी जा रही है। ये कितने फितने हैं, ये सारे फितने खाक की नजर हो जाएंगे। इश्क मुस्तफा तो सिखाओ, अल्लाह अकबर। और याद रखना जिसके सीने में इश्क होगा, इश्क मुस्तफा होगा, वो कभी किसी लड़की के हुस्न पर ईमान का सौदा नहीं करेगा, गाने गज़लों की दहलीज पर ईमान का सौदा नहीं करेगा। इसलिए कि जब दिल में आमिना का लाल बसता है तो इंसान पुकार उठता है, अरे बरेली वालों क्या सबक भूल गए, इसी जमीन से तो आवाज उठी थी, तेरे कदमों में जो है क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे नूरी, शहरे बरेली शरीफ। बहुत नजरों पे, अरे तलवार इतना क्या बात, क्या तलवार इतना खूबसूरत है कि बड़े बड़े हसीना ने जहां का चेहरा तलवार देखने के बाद समझ में नहीं। क्या बात, जिंदाबाद। इश्क सिखाओ, सिखा रहे हो इश्क। पूछना चाहता हूं इश्क मोहब्बत के इमाम के पड़ोस में रहने वालों, इससे बढ़ करके सुस्ती और काहिली क्या होगी। अपने बच्चों को बाजू में बिठा करके जिना की फिल्में तो देखते हो, अपनी जवान बेटियों को बाजू में बिठाकर भागने भगाने वाले सीरियल के मनाजिर तो देखते हो। क्या इश्क रसूल भी सिखाते हो, क्या मोहब्बत रसूल भी सिखाते हो। कहाँ गई वो मोहब्बत रसूल जिसके बारे में कहा गया था ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युकाल इन्नहु मजनून, कि इतना इश्क करो अपने नबी से कि तुम्हारा इश्क रसूल देखकर लोग तुम्हें दीवाना कहें, लोग तुम्हें पागल कहें, लोग तुम्हें मजनू कहें। पागल किसको कहते हैं, पागल तरह तरह की बातें नहीं करता, जो जिसमें पागल होता है बस वो एक ही बात को रिपीट करता रहता है। कभी दीवाने को देखा है, अरे जाओ आपने जब आर्टिफिशियल दीवाने तो बहुत देखे होंगे, कोई सच्चा दीवाना जा करके देखो, वो एक ही बात करता है, गाली देगा तो गाली ही देगा, किसी के लिए कुछ कहेगा तो वही करेगा, बार बार एक ही रिपीट करता है। अब क्या पता चला कि तुम्हारे इश्क को देखकर लोग तुम्हें दीवाना कहे, यानी हुजूर के सिवा कोई और आपके समझ में आता ही नहीं। मेरे इमाम ने इसीलिए तो कहा उन्हें जाना, उन्हें माना, गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान। क्या बात, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया।
वो इश्क है दीवाना एक ही बड़ में रहता है। हम भी दीवाने बन जाएं, कभी उठे हुजूर के जुल्फ का तस्करा, हुजूर की आंखों का तस्करा, हुजूर की पेशानी का तस्करा, उनके चलने का तस्करा, उनके बोलने का तस्करा, उनकी अदाओं का तस्करा। हम जब इस मामले में इमाम अहमद रजा को देखते हैं तो देखते हैं वो कैसा कुश्ता इश्क रसूल था, वो गमगीन भी होता। तवज्जो फरमाएं बरेली वालों, तवज्जो करो। पूरी दुनिया बरेली का नाम लेती है, अगर बरेली में बरेली ना हो तो जुमले पे गौर फरमाएं, अगर बरेली में बरेली ना हो तो इससे बढ़कर महरूमी क्या है। अरे वो जब कोई मरता है मरने वाला, तो उस मौत पर जब आंसू बहाते हैं तो लोग मरने वाले का जिक्र करते हैं। मेरा भैया मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा चचा मर गया, मेरा दादा मर गया, वो मरने वाले के जिक्र करते हैं। लेकिन ये हमारा इमाम अहमद रजा है, जब भाई का इंतकाल होता है तो भैया भैया नहीं करता, उस दुख में भी वो किसका जिक्र करता है, अपने यार का जिक्र करता है, क्योंकि जानते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। कैसा जिक्र किया अपने आका का, आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, और या रसूल अल्लाह हुस्न तेरा सा ना देखा ना सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, जगमगा उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। और क्यों रजा आज गली सोनी है, उठ मेरे धूम मचाने। क्या बात, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, क्या बात। इश्क का अंदाज ये होना चाहिए। खुशी में देखो, जब खुशी में हो तो इंसान आह कहता है, और जब इंसान गम में हो तो आह कहता है, और खुशी में हो तो वाह कहता है। वो कैसा आशिक था, गम में आह भी कहता तो नबी के नाम पे कहता, खुशी में वाह भी कहता तो नबी के नाम पे कहता। न किसी के लिए आह करता है, न किसी के लिए वाह करता है, उसकी आहें भी नबी के लिए थी, उसकी वाह भी नबी के लिए थी। जब आह करता है तो यूं कहता है अल्लाह अकबर, किस शान से आ करता है, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना तो हो कोई कि आ करे दिल से, इतना तो हो कोई कि आ करे दिल से। और जब खुशियों में वाह कहता है तो किसी की वाह वाह नहीं करता, वो अपने मालिक की मौला की वाह वाह करता है। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह है, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह सदक़े इस इनाम के, कुर्बान इस इनाम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी, वाह वाह। और फिर बड़े मजे में कहते हैं, एक तरफ रोज़े का नूर, एक समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी, वाह वाह। कहते पारे दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी, वाह वाह। इश्क करो इस शान से, मुनाफिकत न करो, इश्क करो, मुनाफिकत न करो, इश्क करो। और जो इश्क करता है वो महबूब के सिवा किससे ताल्लुक रखता है, किससे रिश्ता रखता है, ये पहली बात। दूसरी बात, जब माँ बाप आशिक होंगे औलाद खुद ब खुद आशिक होगी, बेशक। इसलिए कि जब माँ के सीने से इश्क रसूल सीने भरे से जब बच्चा दूध पिएगा तो माँ अपने बच्चे के मुंह में सिर्फ दूध मुंतकिल नहीं करती बल्कि सीने के जज्बात भी मुंतकिल करती है। तो पहली चीज अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखा। दूसरी चीज फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। अब जब यहां लोग आते हैं तो कुछ ढीले पड़ते हैं, इश्क रसूल तो ठीक है लेकिन अहले बैत की मोहब्बत सिखाएंगे तो लोग राबजी ना हो जाएंगे। मैंने कहा अकल से काम लो। अहले बैत की मोहब्बत ने ना कभी किसी को राबजी बनाया है ना कभी राबजी बना सकती है। क्या हमेशा जब भी राबजियत पनपती है तो सहाबा की दुश्मनी पर पनपती है। वरना मैं आपके सामने ये बात रखूं, सबसे पहले जिसने किसी को राबजी कहा है वो इमाम ज़ैद है। और किसको कहा है?
राफजी मोहब्बत अहले बैत पर कभी किसी को राफजी, इसलिए कि जो अहले बैत का मुहिब होगा वो राफजी हो ही नहीं सकता। सहाबा का दुश्मन राफजी है। जब हजरत ज़ैद शहीद को कूफा वालों ने कहा जंग में हम तुम्हारा साथ देंगे, आप अबू बकर उमर पर तबर्रा करें, नफरत करें, उनको छोड़ दें, तो मेरे इमाम ज़ैद शहीद ने फरमाया चले जाओ तुम सब राफजी हो गए। क्या मतलब अहले बैत की मोहब्बत ने राफजी नहीं बनाया, सिद्दीक और फारूक की दुश्मनी ने राफजी बनाया। अब अगर हम कौम को राफजियत से बचाना चाहते हैं तो अहले बैत की मोहब्बत पे पैरा ना बिठाओ, सहाबा की दुश्मनी पर पैरा बिठाओ। लोगों को कहो कि अहले बैत से मोहब्बत करो एहतराम सहाबा के साथ, इसलिए कि सहाबा ने जिस शान से अहले बैत से मोहब्बत की है क्या बात, आज कोई किसी से कर ही नहीं सकता। अगर आप सुनना चाहते तो मैं आपके सामने कुछ बातें रखूं, और ये बात भी आपको बताऊं, सहाबा और अहलुल बैत में रिश्ते बड़े गहरे थे, बड़े मजबूत रिश्ते थे। अगर वक्त होता तो मैं अर्ज करता, लेकिन सिर्फ एक बात अर्ज करता हूं। सैयदना इमाम जाफर सादिक छठे इमाम अहलुल बैत के, वो कहते हैं जैसे मैं अपने दादा अली की शफाअत का उम्मीदवार हूं, वैसे मैं अपने नाना अबू बकर सिद्दीक की शफाअत का भी उम्मीदवार हूं। इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं, और सिद्दीक अकबर वो क्या कहते हैं, नाना। और बड़े बड़े मजे में कहा करते थे कि मौला अली से तो मैं एक ही बार पैदा हुआ हूं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक वो है जिनसे मैं 2 मरतबा पैदा हुआ हूं। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया, एक बार पैदा होना, 2 बार पैदा होना? तो वो इमाम जाफर सादिक के भाई इमाम आजम के भी इमाम है। वो इमाम आजम जिनकी शागिर्दी करते हैं उनकी बात समझना इतना, मौला अली से एक बार पैदा होने का मतलब क्या? मौला अली के बेटे इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक एक बार पैदा हुए। सिद्दीक अकबर से 2 बार कैसे पैदा हुए? तो सुनो, सिद्दीक अकबर के बेटे मोहम्मद, समझ में आती बात? मोहम्मद के बेटे कासिम, समझ में आती है? सिद्दीक अकबर के बेटे मोहम्मद के बेटे कासिम, सिद्दीक अकबर के बेटे अब्दुर्रहमान की बेटी अस्मा का निकाह होता है कासिम के साथ, यानी के सिद्दीक अकबर की पोती और सिद्दीक अकबर का पोता, दोनों का निकाह होता है। इतनी बात समझ में आ गई? बात आगे बढ़ाऊं। कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर का निकाह किसके साथ होता है? अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, उनके साथ निकाह होता है। ठीक है, इधर से भी ठीक। अब ये दोनों का, कासिम और अस्मा का निकाह होता है, उससे एक बेटी पैदा होती है, उसका नाम उम्मे फरवा रखा जाता है, और उम्मे फरवा का निकाह इमाम बाकिर के साथ होता है, और उससे जो बेटा पैदा होता है उसी शहजादे को दुनिया इमाम जाफर सादिक कहते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आपकी? तो अब सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं तो अबू बकर से 2 बार पैदा हुआ, मतलब क्या कि मैं हजरत उम्मे फरवा का बेटा हूं, इमाम जाफर सादिक उम्मे फरवा का बेटा हूं, और उम्मे फरवा का बाप भी अबू बकर का बेटा है, और उम्मे फरवा की माँ भी अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। यानी उम्मे फरवा वो खातून है जो नजीबुत तरफैन सिद्दीका है, और वो मेरे इमाम जाफर सादिक की अम्मी है। इसीलिए फरमाते हैं अपने दादा से भी शफाअत का उम्मीदवार हूँ, और अपने नाना अबू बकर सिद्दीक से भी शफाअत का उम्मीदवार हूँ। राफजियत के नशे मन पर बिजली गिरती है, अरे इमाम जाफर सादिक जिसकी शफाअत तलब करे उसे अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा, क्या बात, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इसलिए बरेली के सुन्नी मुसलमानों, अहले बैत से मोहब्बत करने में किसी से डरना नहीं, क्योंकि शख्सियत किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं होती है। अहले बैत हमारे हैं, न काले दिल वालों के हैं न काले कपड़े वालों। अहले बैत तो हमारे हैं, अहले बैत तो हमारे हैं। बस इतना हो गया, जब से तुमने तस्करा
करना छोड़ दिया। चोर दरवाजे से चोरों ने इनको अपनाने की कोशिश की। उनका तस्करा करो, गैर जरूरी लोगों के तस्करे लेके बैठते हो, मेरा अब्बा, मेरा दादा, मेरा ये, मेरा वो। अब्बा दादा को छोड़ो, इमाम आजम जिनके डंके बजाते थे उनके डंके बजाओ, इमाम शाफी जिनके डंके बजाते थे उनके डंके बजाओ, इमाम अहमद इब्न हंबल ने जिनके डंके बजाए उनके डंके बजाओ, इमाम मालिक ने जिनके डंके बजाए उनके डंके बजाओ। 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन ने जिसके लिए कहा शास्त हुसैन, शास्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन बनास्त हुसैन, सरदार मदार दस्त दर दस्ते यजीद हक्का की बिनाए ला इलास्त हुसैन। इमाम अहमद रजा ने जिनके डंके बजाए उनके डंके बजाओ। मेरा इमाम यूं कहता है, अल्लाह अकबर कहते हैं, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर। क्या बात, क्या बात। रवाफिज की 300 साला किताबें एक तरफ रखो और इश्क मोहब्बत के इमाम के 2 मिसरे एक तरफ रखो। क्या बात। भारी ना पड़ जाए तो फिर कहना। क्या बात। इसलिए कि सुन्नी अहले बैत के नाम पे सियासत नहीं करता, हम तो इसको इबादत समझ। असलम मियां साहब, जब मैं ये मिसरों पे आता हूँ तो मैं कहता हूँ सुन्नियों के बच्चे बच्चे को आला हजरत के ये 2 मिसरे याद करा दिए कि किस शान से उन्होंने बयान किया सैयदा को। इकबाल जैसा मुफक्किर 3 निस्बतें बयान करता है, 6 मिसरे लेता है। और मेरा इमाम इश्क मोहब्बत का इमाम वो है बरेली वालों, जिसने एक ही मिसरे में सैयदा की सारी निस्बत बयान कर। क्या बात। और अल्फाज का एंड है, तवज्जो करना। मैं बात अगर उलमा जब मुझसे गलती होगी तो मेरी इस्लाह करेंगे, मुझसे बढ़ करके इस्लाह पसंद इंसान कौन है? अगर आप करेंगे मैं कबूल। क्या अल्फाज का एंड है? अल्फाज का एंड होता है नूर पर, इसलिए कि नूर का माना हिदायत के होता है। सही है, ये नूर का एक माना हिदायत, नूर का एक माना रोशनी के, और नूर का मुकाबिल कोई नहीं होता। तवज्जो, इमाम ने जब सैयदा की मनकबत लिखी इन 2 मिसरों में तो क्या कहा? सैयदा को नूर, यानी जैसी हस्ती वैसी मनकबत, नूर। ये नूर कह देना इतनी बड़ी बात है कि अब इसकी तशरीह करते रहो, जिंदगी खत्म होती रहे, बात मुकम्मल नहीं होगी। बात समझ में आती है? नूर, फिर कहते बिनते नूर। क्या वो नूर है? वो नूर है। इस पे बरेली वालों को सुभान अल्लाह कहलाने में मुझे शर्म आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या यार, जिनके यहाँ रोज दर्जनों जलसे होते हैं उनको इस पर भी अभी तक मार्फत नहीं कि सुभान अल्लाह बोलना कहाँ है? भाइयों, कैबन शाह की करामत सुन करके उछलते हो और मनकबत फातिमा सुन के चुप हो। क्या हैरत की बात है ना। गैबन शाह साहब की करामत सुन के सुन्नी उछलता है। और ये कौन है भाइयों? जिसके घर से विलायत बतौर खैरात बट। क्या बात। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की लजपाल घराना। क्या बात, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरे इमाम कहते सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है। कुछ लोग कहते हैं ये हदायत के बख्शिश में नहीं है। मैंने कहा सभी हदायत के बख्शिश में नहीं है, ये मतलउल कमरैन में है। क्या बात। थोड़ा सा जरा निगाह तहकीक भी बढ़ानी पड़ेगी, सारे शेर हदायत के बख्शिश में नहीं है। हाँ, कहा सलामी जिसके दर का हर वली है। कौन है सलामी जिसके दर का हर वली है? अली है, हाँ अली है, हाँ अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। नूर बिनते नूर। क्या वो नूर है और नूर की बेटी है, बिनते नूर। फिर चुप हो गए, कोई मसला नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं तो पर्दे डाल दूंगा जाके कि बहुत अच्छे से सुना था, लेकिन इंटरनेट पे लोग देख भी तो रहे हैं। हाँ, बरेली शरीफ की महफिल भी बरेली शरीफ वाली होनी चाहिए। क्या बात, क्या बात। और हम भी उसी रंग में आए हैं, आला के यहाँ से चार्ज होकर। क्या बात।
तो इसलिए आपको वो भी बेचार्ज नहीं रहना चाहिए। क्या नूर बिनते नूर, सुभान अल्लाह, क्या बात, नूर है, नूर की बेटी ज़ौजे नूर, सुभान अल्लाह, उनका शौहर भी नूर है, वो नूर की बीवी है। क्या बात, उम्मे नूर नूर, सुभान अल्लाह, क्या उम्मे नूर नूर नूर, नूर की माँ है। एक नूर हसन मुश्तबा है, नूर हुसैन है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर नूर मुतलक की कनी, वो जिसकी बंदी है, क्या बात, वो भी बेमिसाल नूर है। क्या बात, अल्लाह रे लमा नूर का क्या नूर की चमक है। मैं जब ये शेर पढ़ता हूँ तो मैं अपने बुजुर्गों के तरीक पे पढ़ता हूँ। अल्लामा इमरान बरकाती साहब भी मौजूद है, दाई इत्तेहाद अहले सुन्नत, हमारे बड़े अजीम भाई हैं। मैं इसको अपने बुजुर्गों के तरीके में पढ़ता हूँ ताकि लोगों को याद हो जाए, और लोगों की बोरियत और लोगों की तबीयत का ख्याल ना होता तो मैं हर तकरीर में इसको पढ़ता। लेकिन बरेली वालों से कहता हूँ चलो जब यही लिखा गया है तो यहीं से पढ़ते ताकि वहां तक पहुंच जाए। क्या बात, मिलेंगे मेरे साथ, शामिल होंगे, पढ़िए जरा मेरे साथ मिलके। कहते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, सुभान अल्लाह, शामिल होना पड़ेगा सबको। सैयदा की तवज्जो होगी इस तरफ इंशाअल्लाह, और है तवज्जो। बरेली की महफिल पर न हो तो फिर हो कहाँ। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। हालांकि नात खानों की तरह मेरी आवाज नहीं है, ये आवाज नात वाली नहीं है, लय वाली नहीं है, लेकिन जज्बात है। क्या बात, और वहां तो आवाज नहीं दिल देखी जाती है। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, और नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में नीमा नूर का, तो तेरी नस्ल पाक में है। क्या बात, तेरी नस्ल पाक में है। क्या बात, उस पे एक तीसरा तस्मीन के तौर पे बढ़ा ले, और तेरी असले पाक में है, बच्चा बड़ा सब नूर का, तेरी असले पाक में है, बच्चा बड़ा सब नूर का, तो तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का,